इनको कुछ लोग लगा हुआ है, इनको दवा खिला रहा है लोग कि इनका दिमागी तौर पे ठीक नहीं रहे और इनका रुस्कत करना चाहते हैं। सुनने माननीय प्रधानमंत्री जी बौना साबित हो रहे हैं और उनको सुनने के लिए लोग जुट नहीं रहा है। मांझी जी ने भी वो बात कही। ये तो कई लोगों ने कहा है और हम जानते हैं कि कौन लोग कर रहा है। लोग चला गया, कोई राज्यसभा में, कोई विधान परिषद में, कोई लोकसभा में, कोई कहीं, तो कहीं ना कहीं ये मामला है जिसकी हैसियत नहीं है 2 वोट दिलाने का। वो लोग कहाँ कहाँ चला गया ये मैं जानता हूँ। घबराहट हो गई कि ये लड़का तो बहुत तेज है और बिहार के नौजवानों को नौकरी दे रहा है, इसलिए घबराहट में जाकर और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। माननीय नीतीश कुमार जी डिरेल हो गए हैं। डिरेल हो गए इसलिए डिरेल हो गए कि अब बोलते कुछ है, करते कुछ है। क्या बोलते हैं? अब तो लिखा हुआ भाषण कभी आज तक नहीं देखा। 4000 अब तो 400 पार लोग बोलता था, अभी 4000 पार एमपी लाने लगे। पता नहीं किस देश से एमपी लाएंगे, हमको समझ में बात नहीं आती है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के पहले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार में बवाल मचा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं और दूसरी तरफ कई ऐसे लोकसभा सीट है जो हॉट सीट मानी जा रही है। देखिए, तीसरे चरण में क्या होगा, क्या हवा का रुख तेजस्वी यादव के पक्ष में बहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र मौजूद हैं। तीसरे चरण का मतदान कल होना है, क्या लगता है हवा तेजस्वी यादव की तरफ भर रहा है? चूंकि सवाल है, तेजस्वी यादव जी का उम्र काफी कम है जी, लेकिन इनके राजनीति के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बौना साबित हो रहे हैं और उनको सुनने के लिए लोग जुट नहीं रहा है। लोग ये जानना चाहता कि कितना ये गलत बयानी कर रहे हैं, कितना झूठ फिर वादा कर रहे हैं, और यही चर्चा आम लोगों में हो रही है कि इतना झूठ बोल के चले गए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने बिहार में अभी कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव को पछाड़ सके। मतलब पीएम बौना साबित हो रहे हैं, मतलब साबित हो रहे हैं, बिहार में बौना साबित हो रहे हैं। और बिहार में दौड़ दौड़ कर आना पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, क्योंकि बिहार के इतिहास को वो लोग जानते हैं कि बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। चाहे 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब गुलाम हम लोग थे, हमारा देश गुलाम था, तो यहीं से बिहार से ही आवाज उठी थी, आंदोलन शुरू हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, देश आजाद हुआ। दूसरा आपातकाल के खिलाफ में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब छात्र नेता थे पटना विश्वविद्यालय के, उसमें पटना विश्वविद्यालय के देश दुनिया में जाना जाता था कि पटना विश्वविद्यालय भी कोई चीज है। आंदोलन हुआ था आपातकाल के खिलाफ में। बाद में जेपी साहब को इन लोगों ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे देश में आंदोलन कीजिए। उस समय भी बिहार का ही लोग अगुवाई किया था। और इस बार भी मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है, बीजेपी मुक्त भारत बनाने का नारा बिहार से ही लगा है। इसलिए डरने लगने लगा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री और एनडीए के लोगों को। इसलिए बिहार में हर दूसरे दिन एक प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष नाडा साहब है उनका कार्यक्रम लग रहा है। घबरा गई है एकदम बीजेपी घबराहट में अनाप शनाप बोल रही है जी। एक बच्चे से टकरा गई है और बच्चा उतना बलवान है राजनीतिक रूप से कि सबको ध्वस्त कर दिया। मतलब ध्वस्त हो जाएंगे लगता है, एकदम पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, बिहार में धराशायी हो जाएगा। पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं पटना में, खबर ये रोड शो। आप तो बताइए, देश का प्रधानमंत्री रोड शो करे, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? पहले का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कहीं सभा होता था बिहार में 1-2 गो कार्यक्रम लगता था। इनका तो महीना में 10 गो कार्यक्रम लग रहा है, 10 गो 20 गो कार्यक्रम लग रहा है महीने में। तो उस प्रधानमंत्री को डर हो गया है बिहार के, और बिहार के इतिहास को वो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए बिहार के लोगों ने जब जब अंगड़ाई लिया देश में परिवर्तन हुआ, इस बार भी परिवर्तन हो के रहेगा। लालू प्रसाद यादव पर पीएम मोदी खुले मन से उनके पूरे फैमिली पर अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा है क्या? उनके पास अगर मुद्दा होता तो ऐसी भाषा देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है। एक व्यक्ति विशेषकर उनके परिवार पर इस तरह का छींटाकशी नहीं करता है। प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उस गरिमा के अनुसार उनको बात करना चाहिए।
मुद्दों की बात करनी चाहिए। लेकिन रोजगार की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और क्रेडिट बीजेपी ले रही है कि 17 अब महीनों सवाल का है, हमने दिया। 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने वादा किया था 2020 में कि जब हम सरकार में शामिल होंगे या हमारी सरकार खुद को बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। अभी 5 लाख, जब 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया तो इनको घबराहट हो गई कि ये लड़का तो बहुत तेज है और बिहार के नौजवानों को नौकरी दे रहा है, इसलिए घबराहट में जाकर और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। लगता है कि 2024 में तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके पैर में भी जो तकलीफ हुई, ये तकलीफ अब रंग लाएगी। जनता तो समझ रही ना कि तकलीफ में रहने के बाद भी, पैर में चोट लगने के बाद और पीठ में दर्द होने के बाद भी ये देश की जनता, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के झूठे वादे को ये साबित कर रहे हैं कि झूठ बोलने का काम किया है, देश को ठगने का काम किया है, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। इसलिए बिहार का सपूत है तेजस्वी प्रसाद यादव, इसके सामने सब बौना हो गया। नीतीश कुमार भी रोड शो कर रहे हैं, निकल चुके हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर 2005 के पहले की बात। माननीय नीतीश कुमार जी डिरेल हो गए हैं। डिरेल हो गए, डिरेल हो गए, इसलिए डिरेल हो गए कि अब बोलते कुछ है, करते कुछ है। क्या बोलते हैं, अब तो लिखा हुआ भाषण कभी आज तक नहीं देखा। 4000 अब तो 400 पार लोग बोलता था, अभी 4000 पार एमपी लाने लगे। पता नहीं किस देश से एमपी लाएंगे, हमको समझ में बात नहीं आती है। इसलिए कहीं ना कहीं इनको कुछ लोग लगा हुआ है, इनको दवा खिला रहा है लोग कि इनका दिमागी तौर पे ठीक नहीं रहे और इनका रुस्कत करना चाहते हैं लोग। बड़ा खुलासा कर रहे हैं, दवा खिलाया जा रहा है नीतीश कुमार। नहीं, मांझी जी ने भी वो बात कही। ये तो कई लोगों ने कहा है जी, और हम जानते हैं कि कौन लोग कर रहा है। जी, लोग चला गया, कोई राज्यसभा में, कोई विधान परिषद में, कोई लोकसभा में, कोई कहीं, तो कहीं ना कहीं ये मामला है जिसकी हैसियत नहीं है 2 वोट दिलाने का, वो लोग कहाँ कहाँ चला गया ये मैं जानता हूँ। मतलब कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, एकदम साजिश कर रहे हैं, उन्हीं के अगल बगल। एकदम पास में रहने वाला, साथ में रहने वाला लोग साजिश कर रहा है। बड़ा खुलासा आपने भाई वीरेंद्र जी कर दिया है। तो खुलासा मैं करने के लिए जाना ही जाता हूँ ना। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। हम सच बोलते हैं, चाहे पार्टी में या बाहर में जो भी सच बात होती है। मैं कहता हूँ जिंदा भाई वीरेंद्र इसी के लिए है कि सच बात कहने के लिए ही जिंदा है और सही बात मैं सलाह देता रहता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र थे। तमाम मुद्दों पर क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। इनको कुछ लोग लगा हुआ है, इनको दवा खिला रहा है लोग कि इनका दिमागी तौर पे ठीक नहीं रहे और इनका रुस्कत करना चाहते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी बौना साबित हो रहे हैं और उनको सुनने के लिए लोग जुट नहीं रहा है। मांझी जी ने भी वो बात कही। ये तो कई लोगों ने कहा है और हम जानते हैं कि कौन लोग कर रहा है। लोग चला गया, कोई राज्यसभा में, कोई विधान परिषद में, कोई लोकसभा में, कोई कहीं, तो कहीं ना कहीं ये मामला है जिसकी हैसियत नहीं है 2 वोट दिलाने का, वो लोग कहाँ कहाँ चला गया ये मैं जानता हूँ। घबराहट हो गई कि ये लड़का तो बहुत तेज है और बिहार के नौजवानों को नौकरी दे रहा है, इसलिए घबराहट में जाकर और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। माननीय नीतीश कुमार जी डिरेल हो गए हैं। डिरेल हो गए, इसलिए डिरेल हो गए कि अब बोलते कुछ है, करते कुछ है। क्या बोलते हैं, अब तो लिखा हुआ भाषण कभी आज तक नहीं देखा। 4000 अब तो 400 पार लोग बोलता था, अभी 4000 पार एमपी लाने लगे। पता नहीं किस देश से एमपी लाएंगे, हमको समझ में बात नहीं आती है।